हाय देर अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। हमारे आज के शो की मेहमान शख्सियत बहुत ही ख़ास, एक तो ये क्योंकि वो खातून हैं, दूसरा ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं। हम बात कर रहे हैं मोहतरमा समीना खालिद गोरकी साहिबा की, जिनके काकोश में मैं इस वक्त मौजूद है। अपने घर में वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। आज का पूरा दिन जब हम उनके साथ गुजारेंगे तो जानेंगे अपना दिन किस तरह से गुजारती हैं, उनकी पॉलिटिक्स की क्या मसरूफियात, उनकी फैमिली कैसी है, उनका सोशल सर्कल कैसा है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सो गुड टू सी यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज आप हमें और हमारे नाजरीन को अपनी शख्सियत के बारे में, अपनी शख्सियत से जुड़ी हुई जो इतनी बातें हैं, जो लोग कहते हैं, जो आप जानती हैं, समझती हैं, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि मैं तो अपने बारे में कुछ बता दूँगी, लेकिन जो आपका सवाल है कि जो लोग कहते हैं, मैं हर लोगों के मुंह से सुने तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं करूँगी तो वो अजीब सा होगा कि खुद अपने मुँह से बातें कर रही हैं। लेकिन शख्सियत मेरी है कि मैं बचपन ही से बहुत ज़्यादा कैलेंडरी तो नहीं थी, लेकिन एक्टिव ज़रूर अपने माँ बाप की, बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छी तरह रही हूँ। अच्छी से मुराद ये है कि थोड़ा सा शौकीन इस सेंस में थी कि बहुत ज़्यादा अपने यूनिफॉर्म को देखती थी कि बहुत ज़्यादा नीट क्लीन होना चाहिए। तो क्योंकि मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में थे कि बहुत अपने जब ऑफिस जाते थे तो अपने बहुत ड्रेसअप हो के और इस तरह जाते थे। तो बचपन ही से फिर मेरी वालदा की तरबियत भी ऐसी थी कि उन्होंने हमें यही बातें सिखाई। तो उसमें बड़ों का अदब एहतराम रहा, और लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो सीखी ऐसे, जिससे कि ज़िंदगी, अगली ज़िंदगी जो मैं कहती हूँ आगे शादी के बाद होती है, या वो बहुत आसान हो गई कि बहुत सारी चीज़ें बचपन से सीखी हुई थी। बचपन से बात चल निकली है तो जानना चाहूँगी कोई ऐसी बात, कोई वाक़या ऐसा कोई पेश आ गया हो जो हमेशा आपको याद आता हो बार बार? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रहती हैं, लेकिन यह है कि एक दो दफ़ा जब बहुत ज़्यादा अम्मी ने, मतलब हमारी अम्मी अलाउ नहीं करती थी कि हम स्कूल या कॉलेज के साथ बाहर जाएं, तो उस पर जो डांट और जिस तरह उन्होंने समझाया, वो बाहर उनका था एक कि वो नहीं चाहती थी कि बच्चियां जो दूसरे शहर में जाएं। अच्छा। तो बस इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो याद और रही हमेशा के। कुछ ज़िंदगी में ऐसे असूल होने चाहिए जिससे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हों जिसको आप आगे जाके, और आपको वो आपकी गाइडलाइन होते हैं, तो इनको सीखा। और उस तरह की कोई शरारत नहीं है कि जिससे कि बहुत ज़्यादा कोई मुझे। अच्छा, तो फिर सियासत की तरफ रुझान कब आपका बढ़ने लगा, और पहला इलेक्शन आपने सियासत में आने के बाद कब लड़ा? सियासत में डायरेक्टली तो मेरे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट उस तरह नहीं थी, लेकिन मेरे इन लॉज की थी, क्योंकि पॉलिटिकल फैमिली है शादी के बाद। लेकिन शादी से पहले ये है कि जो एक आप किसी जो पर्सनैलिटी या जिनका असर था स्कूल से, वो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का था। कि भुट्टो साहब को उस वक़्त भी जब हम स्कूल में थे, फिर उसके बाद जब कॉलेज में थे तो इस्लामिक समिट हुई, तो वो एक उनका जो था बहुत ज़्यादा असर था। और हम सभी जो बहनें हैं और पेरेंट्स, हमारा रुझान पीपल्स पार्टी की तरफ ही था। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई है तो पॉलिटिकल फैमिली थी, तो उसमें आके फिर मौका मिला कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इस तरह हो गई कि फिर उनके साथ उनकी के लिए मैं सपोर्ट बनी, अपने फादर इन लॉ की, फिर हस्बैंड की, ब्रदर इन लॉ की, पूरी फैमिली की। तो फिर डायरेक्टली 2002 में अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे था कि मैंने एक
मौका ऐसा आया कि फिर सब ने डिसाइड किया कि मुझे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया 2002 में फर्स्ट टाइम। अगर आप सियासत में ना होती तो कहाँ होती, क्या कर रही होती? अगर मैं सियासत ना होती, वैसे तो मैं जी हाउस वाइफ थी पहले जी। लेकिन शौक़ मुझे था कि मैं कुछ ना कुछ करूं, लेकिन जॉब तो हमारी फैमिली में नहीं था कि कोई जॉब की हो, लेकिन काम का था कि कोई भी काम होना चाहिए कि आप कुछ भी करें। तो वैसे मेरे जो शौक़ अपने ज़ाती शौक़ थे, जैसे फूलों की अरेंजमेंट मैं उस वक्त भी करती थी, और शादियों पे बाद में ये कॉन्सेप्ट आया कि डेकोर करते थे जो वाइट से हमारे जो इंटीरियर डेकोरेशन और ये सारी, लेकिन मैं उस वक्त मैं खुद करती थी और मुझे शौक़ था बहुत ज़्यादा इस चीज़ का, मतलब फ्रेश फ्लावर्स को और फिर उनको लगाना, फिर उनके अरेंजमेंट्स बनाना, इस तरह के शौक़ थे। और लेकिन यह है कि अब ये पता था कि हमें इजाज़त ही नहीं है कि जॉब के लिए सोचती। तो जब भी अपनी कॉलेज ख़त्म हुआ, ग्रेजुएशन की, तो उसके बाद शादी हो गई थी। ख़वातीन के लिए सियासत में आना बहुत ही एक मुश्किल सी बात है, और ख़ास तौर पर जिस वक्त आपने सियासत में कदम रखा उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। किस किस्म के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े? प्रॉब्लम्स तो होती हैं जी, आपको बहुत सारे। हमारे उस वक्त तो सोसाइटी में इसको एक्सेप्ट करना, जिस एरिया से मैंने इलेक्शन लड़ा, और हमारा पूरा क्योंकि रूरल साइड पे तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है कि जी एक औरत के लिए, और इन्होंने उसको हाईलाइट भी बहुत किया इलेक्शन के दौरान कैंपेन में मेरे जो ओपोनेंट लोग थे। लेकिन ये है कि उसके बाद प्रॉब्लम इस तरह आई कि लोगों को फिर समझाना और फिर उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स को कि मेरा हालांकि काम करने के बाद ये है, मसाइल तो अपनी जगह थे, लेकिन जिस तरह हमारी लीडरशिप की एक मैं समझती हूँ कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और मोहतरमा खुद खातून थी, और उन्होंने जिस तरह किया तो उनकी गाइडेंस में जो मुझे मिली, तो फिर वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी कि जिसको लेके मैं आगे चली हूँ। और उसी की वजह से मेरा ख्याल है कि कुछ फैमिली की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा थी कि जो मुझे मसाइल आए, प्रॉब्लम्स आई, वो जो है उनको मैं हल तो नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि मैं उनके साथ जो है सरवाइव करती हूँ। मोहतरमा के साथ आपका ताल्लुक़ किस तरह का था? मोहतरमा के साथ चूँकि पहले तो मैं डायरेक्टली नहीं थी और ना ही मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में थी, खालिद साहब थे, तो उन्हीं की वजह से मोहतरमा घर भी आती थी, मतलब जब भी आई जिस भी मौके पे। लेकिन यह कि मोहतरमा में एक खूबी ये थी कि वो अपने जितने भी उनके साथ पार्टी के लोग थे उनकी फैमिलीज़ को भी मिलती थी। तो मोहतरमा पहले भी मिलती रही, फिर घर पे भी चूँकि आती थी तो मिली। फिर उसके बाद जब मैंने 2002 में खुद इलेक्शन लड़ा, फिर मोहतरमा ने और ज़्यादा करीब उनके हो गए, इज़्ज़त मिली, और फिर यह है कि उनकी गाइडेंस में ही आगे जो है मैंने अपने सफ़र को जारी रखा। आप मिनिस्टर स्पेशल एजुकेशन एंड नेशनल हेरिटेज रह चुकी हुई हैं। ख़वातीन की फ़लाह बहबूद, ख़वातीन की तालीम, उनकी तरक्की, उनके लिए जो वसाइल पैदा करने, उस सिलसिले में आपने क्या काम किया है? जी, मैंने ये जो स्पेशल एजुकेशन थी उसके लिए हमने काम किया कि जो हमारे स्पेशल लोग होते हैं उनके लिए भी काम किया, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद चूँकि वो मिनिस्ट्री प्रोविंशियल लेवल पे हो गई तो हमने उसके लिए, लेकिन उसमें यह है कि एक बात में ज़रूर कि हमने उस वक्त उन लोगों के ID कार्ड बनाए कि जो स्पेशल लोग थे ना, ताकि उनकी जो शनाख्त है हो सके और उनको आगे जो जॉब्स हैं और उसमें हमने फैसिलिटेट करने की कोशिश की, क्योंकि रूल और लॉज तो बन जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो मुश्किल होती है। उसके लिए भी जितना मैं उस वक्त 2-2.5 साल का अरसा था उसमें काफ़ी काम किया, लेकिन जो उसके बाद वाले जो मिनिस्ट्री है वो तो नेशनल हेरिटेज थी, उसमें हमारे पास पूरे पाकिस्तान में जो थी उस पर हमने किया, लेकिन यह कि स्पेशली जो एजुकेशन और ख़वातीन की फ़लाह के लिए आप कह रही हो, उसमें हमने जहाँ पे भी जो कुछ हमें हो सका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जो काम किया, सारी बातें हमारी सपोर्ट थी और हमने उसमें पूरी सपोर्ट के साथ अपने उसको लेजिस्लेशन भी की और उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा ने ही ख़वातीन के लिए बहुत सारे काम किए थे, जिससे कि हेल्थ वर्कर, हेल्थ विजिटर, हेल्थ का जो प्रोग्राम है वो आज भी चल रहा है। तो उसको मतलब पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वो ऐसा कम्प्रीहेंसिव और कंप्लीट प्रोग्राम है कि आपने कोई भी मैसेज अगर देना है तो ऑल ओवर दी पाकिस्तान वो चला जाता है कि आपको घर घर औरतें जो पहुंच जाती हैं और मैसेज देती हैं, हमारे हर एरियाज़ में चली जाती हैं। तो इसी तरह बहुत सारे जो पीपल्स पार्टी ने काम किया और ये भी हमारा काम था कि जिसमें बहुत ट्रेनिंग दी गई जो
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स ख़वातीन को भी दी गई, उनकी एजुकेशन के लिए भी। पीपल्स पार्टी विमेन विंग की ख़वातीन मिसिस राना शौकत, बेगम इरफान, शाइस्ता खालिद जान, सगीरा इस्लाम, नाहिद हुमा सहर और शबनम सयाल के साथ चाय पी और क्रिसमस का केक काटा। मैं जानना चाहूँगी कि मैम समीना के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है, जिस पार्टी की, जो एक दूसरे के साथ आपने जो नॉट्स लगाए हैं, जो जिस तरीके से आप लोग कोलैबोरेट करते हैं, जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं, वो क्या है? इन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि मैं आपको अपने साथ एज कोऑर्डिनेटर रखना चाहती हूँ, तो मैंने हाँ कही, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए काम करना मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है और मुझे कुछ भी एज वर्कर भी कहे तो मैं ज़रूर करूँगी। तो इसी तरह इन्होंने हमारे साथ बहुत जो होता है बहनों की तरह या कह लीजिए या बिल्कुल अपनाहत का रिश्ता कायम किया और हर बात हम इंशाल्लाह मशावरत से करते हैं और उसी की वजह से यही बात है कि हमारा जो लेडीज़ विंग है ये बड़ा मजबूत है। आपसे पूछना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि मैम समीना खालिद गुरकी साहिबा के पीपल्स पार्टी में विमेन विंग की प्रेसिडेंट बनने के बाद आपने क्या चेंज महसूस किया है और पीपल्स पार्टी को आप कितना मजबूत और कितना मुख्तलिफ पहले से देख रही हैं? जी डेफिनेटली, जब से यानी मैं जब ये प्रेसिडेंट नहीं थी, मैं उससे पहले की ही इनकी फ़ैन थी और आज तक मैंने इनमें कोई खामी नहीं देखी। शी इज़ रियली ए नाइस वुमेन एंड वेरी कोऑपरेटिव। मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उतनी थोड़ी है, इस वजह से कि किसी को आज तक पूरी तंजीम में किसी को शिकायत नहीं है इनसे। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि समीना के रूप में हमें प्रेसिडेंट मिली। पीपल्स पार्टी का हिस्सा कब से है? जब पार्टी बनी थी। और विमेन विंग आपने कब ज्वाइन किया? जब पार्टी बनी थी तो आई वुमेन विंग्स में थी। क्या बात है। ये बताइए कि पंजाब में विमेन विंग क्या क्या इक़दाम कर रहा है पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, औरतों की, लोगों की, एजुकेशन की, हेल्थ की फलाह और बहबूद के लिए? सबसे पहले तो ये बताऊँगी कि ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान पीपल पार्टी की कि उसे समीना गुरकी जैसी प्रेसिडेंट मिली और क्योंकि समीना को पता है कि आम फील्ड में कैसे काम करना है, क्योंकि जिस तरीके से ये ओपन इलेक्शन में लड़ के जीत के आती हैं, इनके साथ मैंने काम करके देखा जैसे एक एक गांव के एक एक घर का इन्हें पता होता है कि इनके वर्कर्स कैसे हैं। तो ये किसी लीडर की बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो अपने हलके को जानता हो, अपने वर्कर्स को जानता हो। और तंजीम के लिए ये है कि हर ज़िले में हर लेवल के ऊपर हमारी तंजीम मौजूद है और आपने ये देखा है कि जितनी मैंने इस इलेक्शन में यकीनी बात हमारी पोजीशन काफ़ी वीक थी, लेकिन जिस तरह समीना ने वहाँ बैठ के सारा दिन सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में, यकीनी बात एक लीडर का तो ये होता है ना कि वो अपने वर्कर से काम कैसे करवाता है। जिस तरीके से ये इनकी वजह से हुआ है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इतने ज़्यादा वोट लिए हैं। पेरेंट्स के साथ जो टाइम गुजरा था, आपके वालिद साहब के साथ, आपकी वालिदा, अल्लाह ताला इनको हमेशा सलामत रखे आपके सरों पर, लेकिन वालिद की जो कमी है उसको किस तरीके से कैटर किया और बहन भाइयों को, अपनी मदर को किस तरीके से ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़े? कमी तो है और आई थिंक वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती, वो तो एक मिसिंग फैक्टर है। अब वो उसके साथ जिस तरह सर्वाइवल करना सीख लिया है, बट ऑब्वियसली वो आप कहेंगे कोई पूरी कर सकता है या होती है तो वो डेफिनेटली वैसे नहीं होता। बट ऑब्वियसली हम लोगों ने मूव ऑन किया है लाइफ में, बिकॉज़ हर रोज़ आप जब उठते हो तो एक प्रैक्टिकली आपकी एक लाइफ होती है जो वेट कर रही होती है, जिसमें आपने एंटर करना होता है, तो वो तो आपको साथ लेके चलना पड़ता है। और ऑब्वियसली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि
बहन भाइयों में अल्लाह का शुक्र है हम चारों में वे प्रिटी यूनाइटेड। हमारे बड़े भाई का बहुत मेजर वो एक है, उसके अंदर वो शुरू से ही जब हमारे अब्बू थे भी तो हमारे बहुत ज़्यादा डिसीजंस और बहुत फादरली फिगर हमेशा से हमारे लिए रहे हैं। तो वो एक क्योंकि है तो उससे, और ऑब्वियसली अम्मी का बहुत रोल है वो भाई को एक बड़ा भाई बनाने का। तो कि एक फादरली फिगर, भाई तो बड़ा है ही लेकिन एक फादरली फिगर, अम्मी ने हमेशा हमें कहा है हर चीज़ उनसे पूछनी, हर चीज़ करनी है, तो वो ऑब्वियसली इज़ देयर फॉर अस, वो तो एक है ही। इन्होंने आपको और अपनी जो सियासत की ज़िंदगी है उसको बैलेंस कैसे किया? कभी शिकायत रही या मुतमईन रहे हैं? नहीं, कभी शिकायत नहीं रही। एक्चुअली हम लोग थोड़े बड़े ही हो गए थे, बड़ी तो दोनों ही बड़े थे, मैं और ये थे। आई वाज इन ओ लेवल्स जब मेरी अम्मी का पहले इलेक्शन था तो मैं तब ओ लेवल्स में थी। तो अब हो क्या था, क्योंकि शी हैज़ मैनेज्ड वेरी वेल। उन्होंने जो टाइम होता था वो फ़ौरन घर का, क्योंकि ऑब्वियसली जो उधर नहीं हल्के में नहीं वो घर में होता था, उनका ऑफिस घर में था, और जब इस्लामाबाद भी जाती थी तो वो फ्राइडे को फ़ौरन वापस घर आती थी और वीकेंड घर पे होता था। तो एक हम बहुत छोटे बच्चे नहीं थे कि जिनको बहुत शायद होता, एंड शी मैनेज प्रिटी वेल। अपने वालिद साहब के बारे में कुछ बताइए। बस ये काफ़ी मतलब ऑब्वियसली आई वाज एट 19 व्हेन ही लेफ्ट अस, तो उस वक्त तो इट वाज अ थिंग। लेकिन अब ये है कि he was a मतलब I can't describe my father in words basically. He was a man like he अनथक मेहनत हर वक्त लोगों के लिए, कभी उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा कि सोशल लाइफ मेरी कोई है या फ्रेंड्स ये वो। He was always devoted to either his work or politics. अपनी मदर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Same thing goes for her too. टाइम वगैरह थोड़ा, और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी जो उनकी खूबी है। सेकेंडली कि ये बस जब डिवोट एक जगह हो जाती है then she has to do it in any way possible, मतलब जो काम इन्होंने करना है वो करना है। अच्छा फतेह, मुझे ये बताएं कि आप आपकी दादों के साथ आपकी कितनी दोस्ती है? बहुत ज़्यादा दोस्ती है। अच्छा मतलब मुझे बताओ, वो बहुत ज़्यादा तो है ना, तो बहुत ज़्यादा दोस्ती जो होती है वो होती क्या है फिर? उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं तो हम उसको कहेंगे हाँ ये वाली दोस्ती सबसे अच्छी वाली दोस्ती है? बहुत ख्याल करती हैं। अच्छा, बात वगैरह कर लेते हैं उनसे। हाँ, 2 और बस कोई बात हो तो बता देता हूँ जाके। अच्छा मुझे बताएं, कौन सी क्लास में आप? ग्रेड 7। ग्रेड 7 में कौन से सब्जेक्ट्स आपके सबसे फेवरेट हैं? इंग्लिश और साइंस। साइंस, गुड। ये बताएं कि बहन भाइयों में किस तरह से टाइम गुजरता है? फाइट शाइट होती है क्या या दोस्ती है? हाँ, बहुत ज़्यादा दोस्ती है। फतेह से कभी कभी लड़ाई हो जाती है। बहुत कम बहन भाइयों में दोस्ती होती है ना? बाकी में फाइट तो होती होगी, है ना? क्या होता है जब फाइट होती है तो? कुछ भी नहीं, मैं कुछ कहता हूँ फिर वो दादू कुछ किस तरह सेटल करती है? कोई इशू क्या है फतेह के साथ? ये तंग कर रहा है, वो समझाती हैं फिर के आप मान जाते हैं तो भाई भाई की मान लिया करो ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आयतुर? ठीक हो। ये क्या है? डॉल मेरी। तो मेरी है। मेरी है। नहीं मेरी है। मेरी है। अच्छा, तो आप ये मुझे देंगी? नहीं देंगी? मैं मैं आपको बहुत सारे गिफ्ट्स ला कर दूंगी, फिर दे देंगी? अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? अच्छा, वो भी तो भाई है। कौन सा भाई ज़्यादा अच्छा है? और दादू कहाँ है? दादू कैसी है? ठीक है। अपने हलके के लिए रवाना हुई। आम जिंदगी में आप किस किस्म की खातून हैं? आम जिंदगी में पहले तो जैसे हाउसवाइफ और बड़ी जैसे पेरेंट्स की तरफ भी थोड़ी नेचर वाइज तो उस तरह सिंपल थी, लेकिन ये है कि एक्टिव और बहुत लविंग पेरेंट्स के साथ भी, बहन भाइयों के साथ भी, कज़न्स के साथ भी। तो काम शम भी करती थी, जो भी कहते थे। कभी वो एक ज़िद्दी जो बच्चा होता है ना, वो नहीं थी। पॉलिटिक्स ने आपकी लाइफ को चेंज करके रख दिया है। इतनी तब्दीली, इतनी मसरूफियत के बावजूद अपनी फैमिली को किस तरह से आप टाइम देती हैं? फैमिली को मैं टाइम इस तरह देती हूँ कि मैंने अपना टाइम जो है उससे काम कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जो
पर्सनल अपनी ज़रूरतों को समझते हैं कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी उनकी है, या अपने वो तैयारी में या उसमें टाइम लेते हैं। लेकिन मैंने उस सब चीज़ों को, क्योंकि मेरी बहुत सिंपल लाइफ हो गया, लाइफस्टाइल मेरा बिल्कुल चेंज हो गया, इसमें मैं ज़्यादा टाइम फिर अपनी फैमिली को, जैसे मैं जब इस्लामाबाद में जाना होता था तो वहाँ से वापस आती थी, आते ही अपने बच्चों के लिए, खाले सब के लिए, अपने मतलब बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए टाइम निकालती थी, और हल्के के लोगों के उस वक्त तो वीकेंड पे आती थी तो मैं फिर 2 दिन उनके साथ। लेकिन मैंने हमेशा अपना ऑफिस जो शुरू से है घर में ही रखा हुआ है ना, तो मुझे चेंज करने में नहीं कोई ज़रूरत होती कि कोई आया तो मुझे कोई स्पेशली तरद्दुद करना पड़ता है। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और अपने ऑफिस में होती हूँ, और वो जब चले जाते हैं तो घर के अंदर होती हूँ। अपने हलके में चौधरी मुनीर डोगरा के यहाँ पहुंची जायले इलाका ने इन्हें इस्तकबाल किया। समीना घुरकी साहिबा ने अपने इलाके के लोगों के मसाइल सुने। चौधरी मुनीब डोगरा साहब, आपसे मैं मैडम समीना खालिद की शख्सियत के हवाले से जानना चाहूँगी। किस किस्म की खातून है, किस किस्म की लीडर है? अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते की शक्ल च मोहतरमा समीना खालिद कुरकी नूं भेजिया, जिहड़ी इंसानियत दे नाते इस तरह गरीब आवाम अपने वर्करां नाल इस तरह प्यार करते हैं जिस तरह अपने बच्चों तो भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मोहतरमा समीना खालिद कुरकी अपने हल्के दे विच इन्नी को शख्सियत अच्छी है, इनकी कोई मिसाल ही नहीं, जिन्नी को तारीफ कर सके उन्नी तारीफ थोड़ी है। तारीफ तो अल्लाह ताला की ज़ात तो जड़े मुखालफ ने, जिस तरह शहबाज शरीफ है, गवर्नर है PTI का, हर इंसान मोहतरमा समीना खालिद कुरकी की इतनी तारीफ करता है। लेकिन असी तो एक वर्कर हाँ, जोन के प्रेजिडेंट हाँ, साड़ी वड्डी भैन भी, असी इन्हों की तारीफ तो होंगी जी मुखालफ भी करे, इन्हों के जोड़े मुखालफ ने वो भी इन्हों की तारीफ करते हैं। मियाँ मोहम्मद सिद्दीक साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि मैडम ने अपने हलके में कौन कौन से तरक्याती काम किए हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी जो कारकर्दगी है, उससे आप लोग कितना मुतमईन हैं? असी जी इन्होंने बहुत मुतमईन है। इन्होंने वो काम किए ने कि ਜਿਹੜੇ पिछले दौर ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरियां पार्टियां रही ने, किसी ने किते ने गैस उत्थे पहुँचाई है कि जिथे कोई सोच भी नहीं सकता कि गैस चल जाएगी। नंबर 1। दूजा इन्होंने सड़क बनाई ने और बेतहाशा बनाई ने। जो ये वजीर रहे ने, लोगों की इमदाद खुल के करते रहे ने। इस तो वड्डा जिहड़ा इन्हां कुरकी खानदान ने एक साडे हलके दे विच कुरकी हॉस्पिटल जिहड़ा बनाया ना, ये सानू सब तो वड्डी सहूलत दी इन्होंने। हाँ जी। दूसरा जिहड़ा कोई इन्हां कोई जांदा है ना, अज इकतदार दे विच नहीं है, इस तो इलावा भी कोई आदमी चले जाता इन्हां कोल जाके गल भी सुनते, इन्हां दा काम भी करते हैं। माशाअल्लाह जी, इन्हां दी शख्सियत, इन्हां कोई आदमी जिहड़ा ये नहीं कहता कि असी इन्हां दे खिलाफ कोई गल करे। हर आदमी इहो गल कहता है कि अच्छे ने बहुत है, और तरक्याती काम इन्हां ने जिन्ने करवाए किसी ने करवाए। अज भी रहे ने नून लीग वाले, उस तो बाद रहे ने पूरे हल्के साडे दे विच एक पैप भी कोई साबित करा दे गैस का, तो मैं जो आखो उन्होंने जुर्माना पर एक पैप नहीं, किसी पिंड ने सूई गैस नहीं भेजा, कोई काम नहीं उन्हें करवाया। कि 2-4 सड़क जरूर बनाई ने बलदियाती हवाले नाल, बाकी बाजी ने सारे जिन्ना काम किया, उस तो बाद साडे हल्के काम को नहीं होया। मैम, आप हमें अपने हलके के मसाइल के बारे में बताएं, और उन मसाइल को हल करने के लिए जितने इक़दामात आपने लिए हैं, आप उनके बारे में भी हमें बताएं। देखिए, ये जो हलके के मसाइल होते हैं, ये तो कुछ तो मेन होते हैं ना, जिस पे फोकस करना पड़ता है कि फौरी तौर पे, और दूसरा ये है कि ये हमेशा रहते हैं, ये ख़त्म इस तरह नहीं होते, क्योंकि हम लोग जिस तरह हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है या जिस तरह है, तो उसके साथ साथ इसमें चेंजेस आती जाती हैं और उनको करना पड़ता है। ये नहीं कि आप एक दफ़ा कर लें तो वो कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि एक तो आबादी भी हमारी बढ़ रही है और फिर प्रॉब्लम्स भी इसी तरह टाइम के साथ साथ जो है वो होती रहती हैं। और जैसे कि आपने एक देखें कि रोड है,
तो 2-3 साल बाद वो फिर इस काबिल हो जाती है कि उसे दोबारा बनवाना पड़ता है। तो लेकिन मेन जो चीज़ है कि मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि हमारी फैमिली ने, क्योंकि इस हलके से ताल्लुक़ मेरे फादर इन लॉ का भी था, वो उनका भी ये हलका था, लेकिन उस वक़्त ये 3 हमारे हलके होते थे, फिर 2 हो गए। तो ये कि उसमें काम उस वक़्त उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं था, रास्ते भी नहीं थे, तो उन्होंने सोलिंग लगवाए। या कि उसके बाद फिर जब खालिद साहब अरशद भाई MNA बने तो फिर उन्होंने रोड्स बनवाई। उस वक्त टेलीफोन का काम और इस तरह के काम होते थे, बिजली का भी करवाया, प्राइमरी स्कूल्स जो है खालिद साहब के टाइम पे बने। लेकिन उसके बाद जो मेन चीज़ थी, बिजली के साथ साथ बहुत ज़्यादा हमारे लोगों की ख्वाहिश थी कि गैस उनके आए विलेजेस में, जो कि खालिद साहब ने 93 से लेकर 97 तक जहाँ पे छोड़ी थी। तो ये मैं बात बड़े वसूख के साथ कहती हूँ कि जहाँ पे पाइप उन्होंने काम के रोके थे, उनके टेन्योर के बाद वो काम वहीं रुका रहा। और उसके बाद जब 2002 में मैं इलेक्ट होके आई हूँ, तो उस वक्त चूँकि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मेरी कमिटमेंट, क्योंकि दौरान कैंपेन लोगों की ख्वाहिश थी कि हमें आप सुई गैस दें, तो एक जगह पे खालिद साहब ने कमिटमेंट कर ली। ये बात मुझे ज़रूर है कि मैं बताऊं कि मिनहाला हमारा गांव है, बड़ा गांव है, तो उसमें खालिद साहब ने अपनी जब लोगों से बात की और उनकी ख्वाहिश, तो उन्होंने कमिटमेंट कर ली कि हम यहाँ पे गैस देंगे। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं लोगों की सबकी सपोर्ट के साथ अपने पूरे लोगों की इलेक्ट तो हो गई, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं थे। और गैस की कमिटमेंट बहुत बड़ी कमिटमेंट थी। उसके लिए फिर मैंने 3 साल बहुत स्ट्रगल की, क्योंकि फ़ंड्स जो हैं वो गवर्नमेंट अपोजिशन के लोगों को तो नहीं देते। लेकिन बहरहाल मैंने मेहनत की। कुछ ये है कि हमें एक जो ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब हैं, उस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनका ज़िक्र करूँगी कि उन्होंने एक डिसीजन लिया कि इलेक्टेड जो लोग होते हैं वो चाहे अपोजिशन में हो, उन पर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो उन्होंने 1 साल हमें फ़ंड दिया। बहुत थोड़ा सा फ़ंड था, लेकिन ये है कि उसकी हेल्प से मैंने अपने इस जो खालिद साहब ने, खालिद गुरकी साहब ने कमिटमेंट की थी किया। और फिर मैंने उस पर मेहनत इस तरह की कि मैंने MD सुई गैस से मिल के बहुत सारी प्लानिंग्स को करके फाइनली ये कि 4 साल बाद हमने मिनहाला में गैस दे दी। और 7 किलोमीटर थी जहाँ से गैस का पाइप था। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो कमिटमेंट की वो पूरी की है। आपने एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से बहुत काम किया है। आपने अपने हलके में, अगर हम बात करें सेहत की और तालीम की, इस हवाले से आपने क्या क्या इक़दाम किए हैं? इस वक्त हम जिस जगह पे बैठे हैं, 2002 में जब मैं इलेक्ट होके आई, तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे भी आपने शायद बोर्ड पढ़ा होगा एक स्कूल का ना। तो जब मैं उस स्कूल में मुझे बुलाया गया एज ए चीफ़ गेस्ट, तो मैं आई तो मैंने देखा बहुत ये इलाके जो हैं टोटली चेंज हो चुके हैं। अब बिल्कुल फ़र्क थे कि वहाँ पे बिजली नहीं थी। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि मैं जिस जगह पे बैठी हूँ, तो बेशुमार ऐसे स्कूल थे जिनमें बिजली भी नहीं थी, लेकिन ये चूँकि मेन रोड के साथ था, बरकी रोड पे, तो मुझे उस वक्त बड़ी हैरानगी हुई कि है। तो फिर तब से ये काम शुरू हुए। और सबसे ज़्यादा जो मैंने ये तो एक स्कूल का था, तो स्कूल तो गवर्नमेंट के होते हैं, फिर उसमें जो जो हमें ज़रूरत जहाँ जहाँ पे पड़ी हमने उसमें काम किया। लेकिन जो मेन एक चीज़ है ना कि यहाँ पे हमारी जो लेडीज़ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि वो अपने हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकती थी। तो फिर उसके लिए मैंने प्लानिंग की कि हमारी जो इस तरह विलेजेस से जाना, क्योंकि अभी जब मैं 2002 में इलेक्ट हुई थी, अब इसको तो तकरीबन 19 साल हो गए हैं। तो इसमें बड़ा पीरियड, ये इस पीरियड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं और इम्प्रूवमेंट इस तरह हुई है कि हमारे लोगों ने मतलब उनकी थोड़ा चेंज हो गया ना, ये कुछ जो प्राइवेट स्कीम्स बनी है और सारा, तो अब लोग पहले से कुछ वैसे बेहतर हो गए हैं जिनके पास ज़मीनें थी। लेकिन यह है कि मैंने उस पर ये किया कि उस वक्त मैंने लोगों को प्लानिंग ऐसे की कि हर विलेज में मैंने 2-2 ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया कि जो रात के वक्त अगर औरतों को डिलीवरी की प्रॉब्लम होती है, उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचना होता है, तो वो पहुंच सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला था उस वक्त। बहुत सारे मेन ऐसी चीज़ें थी जिनके लिए मैंने पेन भी ली, फिर प्लानिंग भी की और उन पर अमल भी किया। फिर माशाल्लाह अपने हल्के के लोगों के मसाइल सुनाए, आप खुद सुनती हैं, क्या ये बात सच है? हाँ जी, वो ये है कि मैं समझती हूँ कि ये कमिटमेंट है और मैंने अपने
फादर इन लॉ को देखा कि उनकी ज़िंदगी भी ऐसी थी, फिर अपनी फैमिली में बाकी जितने हमारे मेंबर पार्लियामेंट में गए तो क्योंकि हमारे मेरे इन लॉज का जो है वो सिस्टम ही ये था ना कि सारे लोग घर में आते थे और अपनी प्रॉब्लम बताते थे और उसमें कोई टाइम नहीं था, जिस वक्त भी आते थे। और आज भी वही है कि लोग बिल्कुल नहीं टाइम देखते कि सुबह या रात के 10 बजे हुए हैं या जो भी टाइम है, वो जिस वक्त मर्ज़ी मुझे फ़ोन करते हैं और जिस वक्त मर्ज़ी आते हैं। तो हमें ये नहीं यानी कोई ख़ास दिन मुकर्रर नहीं है? नहीं, हर वक्त उनके लिए जो है कि वो उनकी मैं बाजी हूँ और वो जब भी मुझे कॉल करते हैं तो इसी ताल्लुक़ से और अपनी जो वो मुझे समझते हैं मानते हैं, तो उसी तरह वो जब मर्ज़ी आए दरवाजे खुले होते हैं हमारे। मतलब ये नहीं खुलने से मुराद ये है कि गार्ड तो होते हैं, लेकिन ये है कि वो उनको मुझे मिलने में कोई मसला नहीं होता। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत देखना चाहते हैं, पहले से भी ज़्यादा बेहतरीन देखना चाहते हैं। इस हवाले से क्या इक़दाम आपकी पार्टी ने किए हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं समझती हूँ कि जब वजूद में आई तो वो लाहौर से ही स्टार्ट था और पीपल्स पार्टी के आज भी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले उसे क्योंकि लीडरशिप ऐसी है कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा, कि उनसे कोई भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में कोई बात हो, कि वो इतनी इज़्ज़त एहतराम देते हैं और वो चाहते हैं कि इस पार्टी का जो अब चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं तो उसी के लिए बहुत ज़्यादा हम चाहते हैं कि वो उसी तरह जिस तरह के उनके नाना और वालदा साहिबा ने काम किया और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी की ने पाकिस्तान की फाउंडेशन की मजबूती के काम किए हैं। उन्होंने ज़ाहिरन जो है कि ऊपर से वाले नहीं किए, वो जो पाकिस्तान को मजबूत करने वाले इक़दाम थे वो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किए। और आप देखें ना कि उनके ऐसे काम हैं कि इंदिरा गांधी से जाके 90,000 कैदी ले आए, अपनी ज़मीन वापस ली। तो ये तो ऐसी शख्सियात ही कर सकते हैं ना जिनमें इतना कॉन्फिडेंस हो। फिर उन्होंने उस वक्त इस्लामिक समिट जो बुलाई और चंद दिनों में उन्होंने अरेंज किया। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, उस वक्त इस तरह की फैसिलिटीज़ इतने उनके पास सोर्सेज नहीं थे जो कि उन्होंने उस वक्त अपने इतने ममालिक के सरबराहान आए लाहौर में और उन्होंने यहाँ पे स्टे किया और उन्होंने तो ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने पाकिस्तान को हमेशा इज़्ज़त और उसकी मजबूती के काम किए हैं, जिस पे कि आज हमें आज भी फ़ख्र है। और पंजाब में जैसे आपने कहा कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब चाहते हैं तो इंशाल्लाह उनकी कोशिश भी है और हम सब की भी कोशिश है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसी तरह मजबूती के साथ पाकिस्तान में दोबारा अपने उसमें यही है ना जी, मजबूती ये है कि हम अपने लोगों से रब्ता रखें, उनके दिल में अगर कोई खफगी है, किसी से वो नाराज़ हैं तो उसको दूर करके तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा पहली पोजीशन में अगर नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम जो अभी है इससे बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगी? आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका हुआ है, इस चीज़ को, इस सूरत हाल को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, महंगाई का जो है कहते हैं कि जी आप सब्र करें और महंगाई और बढ़ेगी और इस तरह आप अपने आप को, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो गवर्नमेंट होती है उसका ये मतलब काम होता है ना कि वो देखे अपने लोगों को किस तरह उन्होंने फैसिलिटेट करना है। तो ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। ये नहीं कह सकते वो कि जी महंगाई पूरी दुनिया में है तो हमें पूरी दुनिया से हमें पाकिस्तान के लिए सोचना है, हमें पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचना है। पाकिस्तान की आवाम से वादा किया था ना तब्दीली का, बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया से तो नहीं किया था ना। नहीं। तो इसलिए इस वक्त जो पोजीशन है वो देखना चाहिए। देखें, कोई भी सरबरा होता है कहीं का भी हो, मैं मिसाल एक घर की, तो जो बड़ा होता है उसी को देखना होता है कि उसने अपने घर के सिस्टम को कैसे बेहतर करना है और उसके जितने अखराजात हैं और उसकी कितनी आमदनी है, कितने सोर्सेज हैं और उनके कैसे वो बेहतर से बेहतरीन अपने घर को चला सकता है। तो ये तो 22 करोड़ आवाम की बात है। तो देखिए, इनके पास प्लानिंग नहीं है, कोई किसी चीज़ की प्लानिंग तो है नहीं। प्लानिंग इसलिए नहीं है कि टीम कोई अपनी नहीं है, टीम तो सारी इधर उधर के लोग थे। अब वो और दिल बर्दाश्त हो गया कि वो अपने हलकों में जा ही नहीं सकते। लोग जब उनसे सवाल करते हैं और इन्होंने कहा था जी 1 माह में तब्दीली से हम ये कर देंगे, हम इतने 100 अरब डॉलर वापस ले आएंगे और ये हो जाएगा। 3 माह फिर हुए, फिर साल हुए, तो 3.5 साल हो गए। और लोग जो है, मेरा ख्याल है उनका वाकई में सफ़ेद पोश जो है, हमारे जो मिडिल क्लास है, उसका तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल है कि ना वो उस तरफ है ना वो उस तरफ है।
आप एजुकेशन को देख लें, मतलब कि किस तरह लोग बहुत बुरी तरह पिस रहे हैं, हेल्थ सेक्टर है, सभी चीज़ों में। और महंगाई से तो मेरा हाल है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके दिल की आवाज़ हो कि महंगाई से वो परेशान नहीं है। चौधरी मुनीर डोगरा के डेरे पर समीना खालिद घुर्की के एजाज़ में खाने का इंतज़ाम किया गया। आप आम इंतखाबात कब होते हुए देख रही हैं और कैसे देख रही हैं? जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो तो लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर ही हो जाएंगे पूरे। हम वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा चाहती थी कि हर गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करे, ताकि हमारे जो लोग हैं उनको भी ये जज करने में आसानी हो कि इन्होंने अपने 5 ईयर्स में ये परफॉर्म किया है इस गवर्नमेंट ने, और आगे फिर वो वोट जब देते हैं तो उन्हें पता हो। लेकिन यार पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस चीज़ को सपोर्ट की कि हम अपने ये जो है हमारी मतलब जमहूरियत का यही है कि हम उसे टाइम को पूरा करें। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उनके जो हालात हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये कंप्लीट होगा। तो उसके लिए यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तैयारी इसी तरह बल्दियाती इलेक्शन में जैसे स्टार्ट हो जाएगी और आगे जनरल इलेक्शन के लिए। और हम लोग तो ये है कि हमेशा ही हर वक्त अपने लोगों से इन टच होते हैं ना जी, तो कभी भी गैप नहीं आता ना, चाहे हम सीट पे हों या ना हों जी। तो इसलिए फिर ये कि इलेक्शन की तैयारी में ये है कि फिर सब लोग ही तैयार हो रहे होते हैं कि उन्होंने अपने वोट का जो हक है वो इस्तेमाल करना है, तो वो कहाँ तक करते हैं। तो हम लोग तो उनके लिए पहले 5 साल वो वोट दे देते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी जिम्मेदारी तो जो है वो ख़त्म नहीं होती, वो दिन रात रहती है। कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी बात, कोई तमन्ना, कोई हसरत दिल में हो और चाहती हूँ कि ये पूरी हो जाए? देखिए अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैं अपने आप को बहुत समझती हूँ कि बग़ैर किसी मदद के, अल्लाह के करम के तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसकी बहुत अनायत है कि उसने मुझे साहिब औलाद भी किया और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी। लेकिन मेरी चूँकि मैं समझती हूँ कि एक सपोर्ट होती है अपनी लीडर के साथ। मुफ्ता बेनज़ीर साहिबा के जाने के बाद अब मैं समझती हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारियों में है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालें, और वो जिस सपोर्ट के साथ आएंगे वो हम सबकी सपोर्ट होगी। और एक टीम होती है तो हम उस टीम का हिस्सा है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि अपनी वो जो है जो कुछ रह गया है मोहतरमा साहिबा के काम कंप्लीट होने वाले, और आगे जो पाकिस्तानी हमारे जितने भी हमारे मसाइल हैं हम उनको बेहतर तरीके से करें। तो अगर मेरे से कोई अच्छा काम अल्लाह ताला ने लेना चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर जी मैं इसको करूँगी। और मैं ये समझती हूँ कि मेरी आगे से जो बच्चे हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालें और इनको वो करें।